हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे लेक्चर में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज हाउ टू राइट अ प्लेंट। प्लेंट को किस तरीके से लिखना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्लेंट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी तरीका है कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए। तो चलिए जानते हैं कैसे ड्राफ्ट किया जाए इन 5 सिंपल स्टेप में। तो सबसे पहले कोर्ट जो प्लेंट है, प्लेंट आपका सीपीसी के ऑर्डर 7 में आता है। अब प्लेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या है? कोर्ट के सामने अपनी बात रखना, हम कोर्ट क्यों आए हैं, क्या मैटर है मतलब हमारा, और अपने मैटर को कोर्ट में रजिस्टर करना। जब आप अपने मैटर को कोर्ट में रजिस्टर करते हो तो कोर्ट इश्यूड करता है समन टू डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट को अलर्ट करता है कि बुलाने के लिए। देन उसके बाद हम अपना 5 सिंपल स्टेप देखेंगे कि 5 सिंपल स्टेप क्या है हमारे। सबसे पहला हमारा है, कोई भी आप प्लेन या फिर रिट्स ऑफ समन ड्राफ्ट करते हो तो उसमें आपका सबसे पहले है कोर्ट टाइटल। कोर्ट टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट टाइटल में आपका क्या आएगा? इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज या सीनियर डिवीजन, आपका जो अमाउंट है उस हिसाब से। अब कौन से स्टेट या सिटी में आपका जुरिडिक्शन है वो लिखोगे आप। उसके बाद आप सूट नंबर लिखोगे। सूट नंबर लिखने के बाद प्लेंट, ये जो कोर्ट टाइटल आपने लिख लिया, सूट नंबर, कोर्ट नेम एंड सो, देन उसके बाद आप लिखोगे पार्टीज डिटेल। अब पार्टी डिटेल में आपकी कितने पार्टीज होगी? 2 पार्टीज होती है। पहली आपकी प्लेंटिफ, दूसरी आपकी होती है डिफेंडेंट। आप प्लेंटिफ का फुल डिटेल लिखोगे, फुल नेम, फादर नेम लेके, एज लिखोगे, नेशनलिटी लिखो, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, पिन कोड वगैरह के साथ स्टेट, कौन सा स्टेट है, सिटी वगैरह, सो एंड सो। देन उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आप लिखोगे प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ का पूरा आपका एड्रेस है। देन उसके बाद आप वर्सेस लिखोगे। उसके बाद आप डिफेंडेंट का फुल नेम, एज, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और राइट साइड पे आप डिफेंडेंट लिखोगे। सेकेंड स्टेप आपका ये है, दोनों पार्टीज के आपको फुल नेम, पूरी डिटेल्स लिखनी, क्योंकि आप बार बार नहीं लिखोगे ये सारी चीज़ें, एक ही बार में लिखोगे। देन हर जगह पे प्लेंटिफ का नेम, प्लेंटिफ का फुल नेम नहीं होगा सो एंड सो कि ये पर्सन है, ये नाम है, ये वहाँ पर सिर्फ प्लेंटिफ ही लिखा जाएगा, और डिफेंडेंट के जगह पे, डिफेंडेंट का फुल नेम के जगह पे सिर्फ डिफेंडेंट लिखा जाएगा। तो ये आपका पहला और दूसरा स्टेप है। देन थर्ड स्टेप है आपका फैक्ट्स। अब आपका जो फैक्ट्स है वो 2 टाइप के फैक्ट्स होते हैं, पहला वेरिएबल, दूसरा फिक्स फैक्ट। जो वेरिएबल फैक्ट है वो केस टू केस चेंज होता है, नेचर ऑफ सूट्स बदलता रहता है हर एक केस में। और जो आपका सेकंड है वो है फिक्स फैक्ट। अभी वेरिएबल फैक्ट में जैसे कि यहाँ पर आपका रेंट के रिगार्डिंग केसेस हो सकता है, कुछ सामान आपने बेचा उसके लिए आपको पैसा नहीं मिला, उसके रिगार्डिंग केस हो सकता है, रिकवरी मनी के लिए। अलग अलग तरीके के नेचर्स ऑफ सूट्स होते हैं। देन उसके बाद आपका आता है फिक्स फैक्ट। अब जो आपका फिक्स फैक्ट है उसमें जैसे कि आपने नोटिस इश्यू किए तो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा आपको, आपने नोटिस कौन सी डेट को इश्यू किए और नोटिस किस चीज़ के लिए इश्यू किया था वो लिखना पड़ेगा। आप कॉज ऑफ एक्शन, ये मैटर कब अराइज हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका सेकेंड है फैक्ट्स में, फिक्स फैक्ट्स में। देन उसके बाद आपका लिमिटेशन, आप जो केस फाइल कर रहे हो वो आपका लिमिटेशन में आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपका आता है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन कि आप जिस कोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हो उस कोर्ट में आपका ज्यूरिडिक्शन आना चाहिए, उस कोर्ट को वो अधिकार होना चाहिए कि वो आपका केस डील करें। देन उसके बाद आपका वैल्यूएशन आएगा, कितने अमाउंट का आपका सूट है और उस वैल्यूएशन पे आपको उतना कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप कोर्ट से क्या चाहते हो, प्रार्थना, क्या रिलीफ चाहते हो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप रिकवरी ऑफ मनी है तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि 100% से मुझे इतना पैसा चाहिए जो मैंने उसे उधार दिया था, प्लस इसके साथ इतना ब्याज जब तक सूट चल रहा है
उतने दिनों तक का मुझे ब्याज चाहिए उस पैसे, उस अमाउंट पे। देन ये सारा चीज़ आपको प्रेयर में लिखना पड़ेगा। विदाउट प्रेयर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। देन उसके बाद सिग्नेचर, दोनों सिग्नेचर होगा आपके एडवोकेट का, देन प्लेंटिफ का सिग्नेचर होगा हर जगह पे, वेरिफिकेशन होगा प्लेंटिफ का, और कौन सी जगह पे और कौन सी दिन पे केस फाइल हुआ है वो होगा। तो ये 5 सिंपल स्टेप हैं जहाँ पर आपको प्लेन कैसे ड्राफ्ट करना है ये बताया गया है। तो आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पे चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।